नमो नमः। अहमस्मि डॉक्टर शुभेन्दु पाठक, अंशकालिक सहायक प्राचार्य दर्शन, पूर्णिमा राम प्रताप संस्कृत महाविद्यालय बेगनी दरभंगा। प्रियांशु छात्र, इससे पूर्व की कक्षा में हमने उपशास्त्री द्वितीय वर्ष के छात्रों को वैशेषिक दर्शनांतर्गत संयोग अज नित्य नहीं होता है इसके संबंध में कहे हुए थे। और पुनः आज की कक्षा में हम आप लोगों को उपशास्त्री द्वितीय वर्ष के छात्रों को वैशेषिक दर्शनांतर्गत संयोग नाश का प्रकार के संबंध में कहने का प्रयास कर रहे हैं। तो प्रियांशु छात्र, संयोग नाश का प्रकार, सभी प्रकार के संयोग का नाश स्वसमवायी कारणों में उत्पन्न परस्पर विभाग से होता है। यदि तो परस्पर संयुक्त समवायी कारणों के अवयवों में ही परस्पर विभागजनक क्रिया किसी कारण से उत्पन्न हो जाए, तब उस क्रिया से समवायी कारण के अवयवों का विभाग होता है, जैसे कपाल अवयवों का परस्पर विभाग, और उस विभाग से समवायी कारण जैसे कपाल के आरंभक संयोग का नाश होगा। तदंतर समवायी कारण कपाल का नाश होगा। अब एक समवायी कारण एक कपाल के नाश हो जाने पर दूसरे समवायी कारण दूसरे कपाल के रहने पर भी उभयनिष्ठ अव्यारंभक घटारंभक संयोग नष्ट हो जाता है। तो ग्रंथकार के मुताबिक ग्रंथकार कहते हैं, जो अतः साधारणतः स्वसमानाधिकरण विभाग से और कभी कभी आश्रय नाश से त्रिविध संयोग का नाश सिद्ध हो जाता है। तो प्रियांशु छात्र, विभाग संयोग नाश का प्रकार के संबंध में आप लोगों को कहे। पुनः आगे अब आप लोगों को हम विभाग के संबंध में कहने का प्रयास कर रहे हैं। तो संयोग के ध्वंस का प्रयोजक गुण विभाग कहलाता है। यह तीन प्रकार का होता है: अन्यतर कर्मजन्य, उभय कर्मजन्य तथा विभागजन्य। अब एक में अन्यंतर कर्मजन्य विभाग, जहाँ विभाग के समवायी कारण दो द्रव्यों में से किसी एक में ही विभागानुकूल क्रिया की उत्पत्ति और उससे विभाग होता है, वह अन्यतर कर्मजन्य विभाग कहलाता है। उदाहरणार्थ पर्वत तथा पक्षी के विभाग को लिया जा सकता है। अब दो में उभय कर्मजन्य विभाग। तो उभयजन्य कर्म विभाग, जहाँ विभाग के समवायी कारण दोनों द्रव्यों में क्रिया होने से विभाग होता है, वह उभय कर्मजन्य विभाग कहलाता है। जैसे दो मल्लों का परस्पर से विभाग। अब तीन में विभागजन्य विभाग। तो विभाग से ही उत्पन्न होने वाला विभाग विभागजन्य विभाग कहलाता है। यहाँ दो विभाग है, एक तो असमवायी कारणीभूत विभाग और दूसरा उससे उत्पन्न विभाग। असमवायी कारणीभूत विभाग दो प्रकार का होता है। कदाचित समवायी कारणद्वय विभाग, जैसे घट समवायी कारण कपाल द्वय विभाग, और कदाचित समवायी कारण और अकारण असमवायी कारण भिन्न तत्व का विभाग, जैसे हस्त तथा वृक्ष का विभाग। असमवायी कारणीभूत विभाग के द्वैविध्य से कार्यभूत विभाग का ही द्वैविध्य सिद्ध होता है। इन प्रकारों को क्रमशः कारणद्वय विभागजन्य, कारणाकारण विभाग और कारणाकारण विभागजन्य कार्याकार्य विभाग कहा जा सकता है।
तो प्रियांशु छात्र आज की कक्षा में उपशास्त्री द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए बस इतना ही। पुनः इससे आगे की कक्षा में हम आप लोगों को कारणद्वय विभागजन्य कारण विभाग के संबंध में कहने का प्रयास करेंगे। तो आज की कक्षा में बस इतना ही। इति